Good morning all of you. इस समय प्रदेश में संचारी रोगों को लेकर अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही गंभीर है। सबसे पहले हमें संचारी रोगों को समझना होगा और इसके लिए हमें एक मौखिक रूप से तुलनात्मक दृष्टि इस पर डालनी होगी कि संचारी रोग और असंचारी रोगों में अंतर क्या है। ध्यान देना, संचारी रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार कर जाते हैं। माध्यम जो भी हो, दूषित वायु, जल, भोजन अथवा रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, इन माध्यमों से ये संचार कर जाते हैं। असंचारी रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी को हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, तो क्या ये बीमारी दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है कि नहीं होती है। किसी को पथरी की बीमारी है तो क्या ये ट्रांसमिशन हो जाती है? मधुमेह या शुगर की बीमारी ट्रांसमिशन हो जाती है? तो ये असंचारी रोग होते हैं। संचारी रोग वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पलायन हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होकर उसकी प्रतिरोधक क्षमता प्रवार करके उस बीमारी को आगे बढ़ा देते हैं। संचारी रोगों में कई प्रकार के रोग आते हैं, जैसे चेचक है, हैजा है, प्लेग है और सबसे ज़्यादा विभीषिका जिसने दिखाई है वो है कोविड-19। कोविड-19 ने सिखा दिया है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। लगभग सभी को यह ज्ञान हो चुका है कि संचारी रोगों से बचने का एक ही माध्यम है और वह है सफाई और दूरी। खुद को जर्म से बचाना है, दूर रखना है। इसके अलावा तपेदिक है, काली खांसी है, ये सभी बीमारियां संचारी रोगों में आती हैं। कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिन पर सरकार विशेष रूप से गंभीर हो गई है, जिसमें तमाम तरह के बुखार हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और सबसे खतरनाक दिमागी बुखार। मैंने आपको बताया होगा क्योंकि संचारी रोग से संबंधित कार्यक्रम विद्यालय में समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं कि दिमागी बुखार जो है इंसेफ्लाइटिस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसकी खोज जापान में की गई थी, इसलिए इसे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस भी कहा गया है। 1871 में इस बीमारी का पता चल गया था। सबसे ज़्यादा ये उन इलाकों में फैलता है जहाँ ह्यूमिडिटी अधिक होती है और महाराजगंज जिला जो है वो तराई क्षेत्र में गिना जाता है। तो मानसून सीजन में और पोस्ट मानसून सीजन में ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि ह्यूमिडिटी अधिक होती है। ह्यूमिडिटी यानी नमी या आर्द्रता। वातावरण में वायु की जो एयर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनकी संख्या अधिक हो जाना ही नमी कहलाती है। तो नमी की अधिकता की वजह से तमाम तरह के वायरस है, कीटाणु है, जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो शरीर के लिए घातक हैं, वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। और ऐसी स्थिति में ध्यान रखना ये है कि आसपास सफाई होना जरूरी है, जल भराव ना हो, क्योंकि जल भराव होने से मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, सूक्ष्म जीव जो है बढ़ जाते हैं और मच्छरों से ये रोग फैलता है, यानी दिमागी बुखार। ये कई प्रकार का होता है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है। फंगल टाइप का जो दिमागी बुखार है ये हकीकत में बेहद दुर्लभ है और बहुत ही घातक है।
जब ये फैलता है तो महामारी का रूप ले लेता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर विशेष गंभीर है, क्योंकि पिछले कुछ आंकड़े बताते हैं कि तराई के क्षेत्रों में, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराजगंज जिला और गोरखपुर जिला जो भी शामिल हैं, यहाँ पर दिमागी बुखार तेज़ी से फैला है। WHO की रिपोर्ट माने तो पिछले 20 सालों में लगभग 10 लाख बच्चे दिमागी बुखार से एक्सपायर हो चुके हैं। तो हकीकत में ये बीमारी बहुत ही प्राणघातक है। दिमागी बुखार के कुछ लक्षण जान लीजिए। शुरुआत में कुछ ठंड लगती है, ठंड के बाद प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, और जब यह मच्छर काट लेता है उसके बाद तेज़ी से वायरस फैलता है। सबसे पहले बुखार तेज होने के साथ साथ गर्दन में स्टिफनेस यानी अकड़न आ जाती है। थोड़ी सी सूजन दिमाग में और रीढ़ की हड्डी में आती है, जिसकी वजह से इंसान में भ्रम पैदा हो जाता है। सामने वाले को पहचानने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, उल्टियाँ तेज हो जाती हैं। रोग की अधिकता में व्यक्ति मूर्छा अथवा बेहोशी का शिकार होने लगता है। एक विशेष प्रकार के फिट्स यानी दौरे भी पड़ने लगते हैं, जिसे दिमागी दौरे कहा जाता है। हकीकत में इस दिमागी दौरे में और मिर्गी के दौरे में काफ़ी अंतर होता है। एक योग्य चिकित्सक ही इसकी पहचान कर सकता है। तो समय रहते हुए प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसकी रोकथाम के उपाय में आपको ध्यान रखना है कि आसपास सफाई हो, खुद भी स्वच्छ रहना है, परिवेश को भी स्वच्छ रखना है, गंदगी को नहीं इकट्ठा होने देना है, भोजन पानी आज शुद्ध लेना है। शुद्ध पानी के लिए या तो पानी को उबालें या फिर उसमें क्लोरीन की टैबलेट, जो कि एक टैबलेट 20 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है शुद्ध करने के लिए। तो शुद्ध भोजन का सेवन करें। स्टेल और एडल्ट्रेटेड फूड ना करें सेवन, यानी कि जो बासी भोजन है और जो मिलावटी भोजन है, क्योंकि तमाम प्रकार के कीटाणु और जीवाणु उसमें जन्म ले लेते हैं। इस प्रकार से संतुलित भोजन, आहार विहार, प्राणायाम, इन सभी के माध्यम से इस प्रकार के संचारी रोगों को बढ़ने से रोका जा सकता है। मेन चीज़ है आपकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आसपास की सफाई पर, नाखूनों की सफाई पर ध्यान दें। बार बार सर आपको समझाते हैं कि नाखून आज की सफाई आपको रखनी है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, यह मच्छररोधी क्रीम है, तेल है, जो भी सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली जो है वो नीम की पत्तियां जलाना ही माना गया है। तो ध्यान रखेंगे, स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखेंगे। और ये कार्यक्रम एक जागरूकता के तौर पर है, तो इस संदेश को आप आगे तक फैलाएं। और एक चीज़ और कि खुले में शौच जाने से बचना है, क्योंकि बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। सरकार इस ओर काफ़ी गंभीर है, आपको भी इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।